हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली जीपीएस के बारे में। वीकली हॉरोस्कोप 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई। कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो आपके लगन के स्वामी है वो डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति के और सूर्य के आएंगे जब पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में, तो बनाएंगे गुरु पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा अपने आप में एक ब्लेसिंग है। ये गुरु पूर्णिमा अपने आप में चीजों को मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगी। ये गुरु पूर्णिमा आपके ऋण, आपके रोग, आपके शत्रु, आपकी मेंटल एंजाइटी को कम करने में आपकी हेल्प करती हुई नजर आएगी। यानी कि ये गुरु पूर्णिमा ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी लेके आएगी, अबेंडेंस भी लेके आएगी, ग्रोथ भी लेके आएगी, गुड लक भी लेके आएगी। और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उधर चंद्रमा आपके लगन के स्वामी एस्पेक्ट में रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य के, पूर्णिमा बनाएंगे। और उधर भाग्य के स्वामी और 6th हाउस के मालिक जो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं वो कंबशन से बाहर आ रहे हैं। और जब ये कंबशन से बाहर आ जाएंगे, यानी कि जो तारा अभी डूबा हुआ था वो प्रज्वलित हो जाएगा, वो उदय हो जाएगा, तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आती हुई, फॉर्च्यून्स बढ़ते हुए, अबेंडेंस, ग्रोथ, गुड लक बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी बनेगी इस वीक में जहां पर आप किसी चीज को एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हो। उसका रीजन क्या है? चेरी ऑन द टॉप, शुक्रदेव जो चंद्रमा आपके लगन के स्वामी हैं, शुक्रदेव चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र, वन ऑफ द फेवरेट नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं 8 जुलाई को। यानी कि 8 जुलाई को शुक्र का रोहिणी नक्षत्र में जाना स्टेबिलिटी की तरफ दिखा रहा है। डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, किसी ना किसी चीज को, एसेट को एक्वायर करना, किसी नई गाड़ी को एक्वायर करना, कोई अपनी जो चेस कर रहे थे आप बहुत टाइम से उसको एक्वायर करना, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। किसी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से कोई परेशानी चल रही थी, कोई रेस्ट्रिक्शन चल रही थी, ऑल्दो शनि का रेस्ट्रिक्शन अभी तक है। अगर आप वेल डिजर्व्ड हैं, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है और आपने उस चीज के लिए मेहनत की है, शनिदेव आपको यहां पे ब्लेसिंग्स देते हुए नजर आएंगे। डाइवर्स सिचुएशन बनी है, लेकिन अब विपरीत राजयोग में गुरुदेव बृहस्पति आपके लाइफ में 4 चांद लगाएंगे, फॉर्च्यून्स, ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र के ऊपर शनि का एस्पेक्ट, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का गुरु पूर्णिमा लगाना, प्लस शुक्र के नक्षत्र में यानी कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में के साथ साथ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का आना कहीं ना कहीं ये कंसर्निंग है। केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब आएंगे तो ये शुक्र का नक्षत्र है और केतु डिटैच करता है, सेपरेट करता है, कट करता है, डिटैचमेंट लेके आता है। और ये 6 जुलाई से लेकर अप्रैल 2026 तक रहने वाले हैं। ये मंथन छोटा नहीं है, ये मंथन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मंथन एक ऐसा मंथन है जहां पर आपकी लॉयल्टी का, आपके एथिक्स का, आपकी मोरालिटी का, आपके डिसिप्लिन का, आपके रिलेशनशिप का टेस्ट होने वाला है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आप शायद अपने पेशेंस छोड़ सकते हैं। उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में डिफरेंट तरीके से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो समय है 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई, पेशेंस है, उसको बनाए रखना है। टेस्ट है लॉयल्टी का भी, एथिक्स का भी, मोरालिटी का भी, रिलेशनशिप का भी, उसको बैलेंस करके चलना है। 4th हाउस का मालिक 11th हाउस का मालिक 11th में है और 2nd हाउस में केतु मंगल है। केतु मंगल हमारे फूड को दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा पॉज लेके बात करने वाली बात आनी चाहिए आपके अंदर। पहले चीजों को पॉज करना है, देन आपको रेस्पॉन्ड करना है। रिएक्टिव होने से आपको बचना है। ऑल्दो मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है और आपके 1st हाउस में बैठा है। कभी कभी अक्सर क्या होता है, हम केतु को ब्लेम करते हैं, हम कभी सूर्य को ब्लेम करते हैं, कभी राहु को, कभी शनि को, लेकिन प्ले कौन कर जाता है? मरकरी। मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है। मरकरी के एजेंडा है, मरकरी के पास एक क्वालिटी है और आपके 1st हाउस में बैठा है। तो 1st हाउस में जो ग्रह होता है, जो राशि होती है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है, वो राजा है। अपने आप में उसके आसपास चीजें रूल करती हैं। और मरकरी आपके अभी इमोशंस वाले साइन में गया है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, जो इंटेलिजेंस को दिखाता है, वो कम्युनिकेशन में चला, इमोशंस में चला गया है। प्लस मैं जो बताने वाला था आपको, मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है और मरकरी ना चाहे तो लॉजिक को इलॉजिकल बना दे और इलॉजिकल को लॉजिकल बना दे कम्युनिकेशन के द्वारा, ये बोली के द्वारा। यानी कि एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसे शब्दों का उपयोग करके अपने आप को प्रूफ करने की जो क्वालिटी है वो मरकरी के अंदर है। तो मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है और मैं चाहता हूं आप किसी चीज को रिएक्ट करने से पहले, किसी चीज को जज करने से पहले, किसी चीज का कंक्लूजन ढूंढने से पहले, यू हैव टू टेक अ पॉज। पहले सोचो,
मंथन करो, फिर तोलो, उसका वेट करो, फिर उसको बोलो। यानी कि सोचना, फिर तोलना और फिर बोलना, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में पूर्णिमा लगना, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में कहीं ना कहीं केतु का आना, रोहिणी नक्षत्र में शुक्र का आना आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, और महादेव का जो सावन आने वाला है वो आपके जीवन में क्या प्रोमिनेंट प्ले करने वाला है, कैसे साधन करके आप अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हैं, कैसे आप चंद्रमा जो आदि गुरु है उनके अर्ध पर विराजमान है वो क्या लेके आने वाले हैं, उनकी कैसे प्रैक्टिस करके आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आ सकती है, आप कैसे स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आ सकते हैं, एंजाइटी, तमस, स्ट्रेस, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सबके बारे में बात करूंगा, हर एस्पेक्ट में बात करूंगा, उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन द एंड वो रामबाण रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, एंड फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। फिफ्थ हाउस के मालिक मंगल केतु के साथ चले गए हैं, यानी कि चीजों में डिटैचमेंट आ रही है, आपके अंदर एक टर्मोइल हिट करते हुए नजर आ रहा है, पेशेंस अब छूट चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें, रिएक्टिव चीजें हो गई हैं, कुछ ऐसे एक्शंस हो गए हैं जिसकी वजह से आपको अपने ही नजरों में, अपने ही लाइफ में आपको खुद को डाउनफॉल की तरफ लेके जा चुके हैं आप अपने आप को। कुछ ऐसे एक्शन, कुछ ऐसी स्पीच, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे रिएक्टिव चीजें, जब से मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं कुछ ऐसी चीजें करा दी, दिल ने बोला दिमाग का नहीं सुना, और दिमाग ने बोला दिल की नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं डिलेमा में आपको ले जाके कुछ गलत डिसीजन लेते हुए नजर आए हैं आप व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। प्लस कोई कुछ होंगे जिनकी लाइफ में अपनी रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते थे, लेकिन उस चीज को एड्रेस नहीं किया गया। मैं हर बार ये चीज बोल रहा हूं और ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आपके लिए। वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का कारण बना हुआ है, किसी का ऑब्सेशन, और वहां से चीजें ना होना, रेस्ट्रिक्शन फील करना, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है, कॉस्मोस के खिलाफ नहीं जाना है। अलाइनमेंट देखो क्या बनी हुई है, एक तो कालसर्प योग बना हुआ है, ठीक है, चंद्रमा के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। फिर चंद्रमा 15 तारीख के बाद चले जाएंगे राहु केतु के एक्सिस में, दोबारा कालसर्प योग बन जाएगा। प्लस शनि देव का एस्पेक्ट किसके ऊपर है, शुक्र का, शुक्र के ऊपर। ये कह सकते हैं आप ये तो अभी आया है, उससे पहले तो नहीं था। मैं बता देता हूं पहले क्या था। शनि, पहले शुक्रदेव जनवरी से किसके साथ थे, राहु के साथ, फिर किसके साथ आए, शनि के साथ, फिर किसके साथ आए, फिर कहीं ना कहीं यहां पर सूर्य थे और यहां पर शनि थे, तो वो पाप कर्त्री में थे। तो कहीं ना कहीं आपको जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं या हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होता, हमें लगता है कि सामने वाला गलत है और हम सही है, और हम जो सोच रहे हैं शायद हम सही सोच रहे हैं, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। लेकिन आप रेस्ट्रिक्शन को समझो ना, एक अलाइनमेंट प्रॉपर बैक टू बैक ऐसी बनी है जब आपको कोई रियलिटी चेक दिखाना चाहता है। आप किसी चीज को चेस कर रहे हैं या आपको कोई चेस कर रहा है और आप उस चीज को क्लियर करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, दिस इज द मोमेंट जब वो समझ जाएगा। यहां पर आपको क्लैरिटी पता चलेगी, रियलिटी पता चलेगी, जो रियल नहीं है, जो आपके फ्यूचर के लिए नहीं बना है, जो आपके साथ फ्यूचर तक नहीं जा सकता, वो आपके लाइफ से फेड होता हुआ नजर आएगा। अब वो रीजन चाहे आपके फादर बने, चाहे फैमिली बने, आपका अपना रिएक्शन बने, आपके अपने एक्शन बने, इट कैन बी एनीथिंग, चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। और आप अब टायर्ड फील कर रहे हैं, अनक्लियर्ड फील कर रहे हैं। अब सिचुएशन है फॉग को दूर करने का, अब सिचुएशन है धीरे धीरे चीजें अलाइन करने का। शनिदेव और मरकरी जैसे ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में रीथिंक, रीडू, रीप्रोसेस में आ जाएंगे। आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट देखेंगे। आप एक ऐसी जगह डिप करने वाले हैं जहां पर आपका प्रोग्रेस इंटरनल लेवल पे होगा, यानी कि जिस दिन भीतर क्योस पे आपने काम कर लिया, आउटर वर्ल्ड आपका कैसा भी हो, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। सिचुएशन आपकी बदलती हुई नजर आ रही है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब होगा। कैंसर वालों, यानी कि कैंसर, कर्क राशि, कर्क लगन वालों, आपको डरने की, आपको घबराने की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ तो स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं, आपके साथ तो खुद प्रकृति है, जिसके साथ नेचर है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। और अगर हो रहा है तो आप डेस्टिन्ड है, वेयर यू एग्जैक्टली सपोज टू बी। आप यहां पर आना था, आपका जो पैटर्न था वो चेंज होना था, आपकी जो अलाइनमेंट थी वो चेंज होनी थी, आपका शिफ्ट होना था, जरूरी था। यानी कि आपने जो प्रैक्टिस किया है अब तक, जिस पैटर्न पे आप चलते आए हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज, उसमें कुछ ना कुछ शिफ्ट आना जरूरी था, और वो शिफ्ट आ रहा है। आपको फील नहीं हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील लाइक आई एम ऑन द राइट पाथ। और यही राइट पाथ आपको बहुत जल्दी फील होने वाला है। जो आपने चूज किया है, जो आपने चॉइस की है, जो आपने
चाहे किसी भी लेवल पे आपने किसी भी इमोशंस में आके आपने कुछ भी चूज किया है, ये डेस्टिन था, ये होना था। और अगर किसी का रिश्ता टूटा है तो वो भी जरूरी था, क्योंकि वो आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए बेहतर नहीं था। बात करूंगा मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिज लाइफ की बात करता हूं तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं अब तक जितने भी डिस्प्यूट हुए थे उस चीज को लेके अब दोबारा कंसीडर करोगे, चीजें लूप होल्स पे काम करोगे, आप प्रोसेस करोगे चीजें कि कहां पर गैप है, आप ये चीज समझने की कोशिश करोगे कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों डे बाय डे हमारी लाइफ में चीजें डिस्प्यूट क्योस की तरफ जा रही हैं, क्यों चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा विजिबल हैं। ऊपर से शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं वो 7th लॉर्ड के एस्पेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं जो लीकेज है फाइनेंसिस की, जो एथिक्स काम नहीं कर पा रहे, मोरालिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे थे, आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कोई मूड स्विंग्स के चक्कर में या किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन के चक्कर में, या आप किसी चीज को करना चाह रहे थे बाहरी तौर पर, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई गड़बड़ चल रही थी, उसका इंपैक्ट आप पर्सनल लाइफ में ला रहे थे, या फिर आप कुछ चीजें सेटअप कर रहे थे लेकिन आपकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है और आपके पार्टनर की थिंकिंग प्रोसेस अलग है। वो चीजें अब एक बेस पे आ जाएंगी और एक बेस पे आकर अब आप अलाइनमेंट की तरफ जाओगे। ये हफ्ते नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कि एकदम से स्विच हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए एकदम से चीजें हेल्प होती हुई नजर आएंगी, सॉर्ट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली, द मोमेंट मरकरी रेट्रोग्रेड होगा नेक्स्ट मंथ और शनि रेट्रोग्रेड होगा, प्लस ये काल सर्प योग कट डाउन हो जाएगा, यानी कि मंगल का जैसे ही 28 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे, आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व, आपके अंदर वो करेज, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा अंधकार आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज अ ग्रेट पॉजिटिविटी। ऊपर से शुक्रदेव आपके 11th हाउस में बैठे हैं, डिजायर के घर में बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। अगर आप वेल डिजर्व्ड हैं, अगर आप वो कैंडिडेट हैं कि आपने मेहनत करी है किसी चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं एसेट एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हो, कोई हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, किसी चीज को आप डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड आपको वो हैप्पीनेस भी दे रहा है। तो कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट इस वीक में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रदेव क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जुपिटर भी कहीं ना कहीं उदय हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी यहां भी दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिविटी से भरा हुआ वीक है, लेकिन इनिशियल लेवल पे चंद्रमा नीच राशि में है, शुक्र के सामने है, तो कोई धोखा देगा, कोई धोखा लेगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इमोशनल वेव्स ज्यादा दिखाई देंगी, बट द मोमेंट आप ट्यूसडे क्रॉस करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये वीकेंड, ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ भरे हैं। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ मंदिर जाना, स्पिरिचुअल अलाइंड होना, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होना, आपका भाव भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है इस हफ्ते। तो आप भगवान की तरफ आपका अप्रोच आपकी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आएगा, आपके अंदर एक ठहराव लेके आएगा। और अगर वो पार्टनरशिप में अलाइनमेंट नहीं है, वो अप्रोच नहीं है, वो ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, सेम लेवल पे, सेम पाथ पे आके आप नहीं एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, कर्म करो या ड्रामा करो, करना तो पड़ेगा। अप्रैल 2026 तक केतु बहुत ज्यादा यहां पर आपका परीक्षा लेने वाले हैं और 2nd हाउस में बैठे हैं। कुछ बोलने से पहले सोचना है। इनिशियल पार्ट जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो का, पॉज लीजिए, सोचिए, तोलिए और फिर बोलिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। इन 6th हाउस के मालिक बनते हैं जुपिटर। गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रहा है कि अभी तक जो क्योस फील कर रहे थे, जो स्ट्रेस फील कर रहे थे, अंडर वैल्यूड, अंडर पेड फील करना, अपनी लाइफ में ये सोचना कि यार सेम पैटर्न चल रहा है और बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, उसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है और मुझे बाहर जाना है। कहीं ना कहीं चीजें अलाइनमेंट ऐसी बनेगी, या तो आप कोई मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आओगे या फिर आप बैलेंस करते हुए नजर आओगे। टिल जब तक काल सर्प योग बना हुआ है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं और बार बार बताऊंगा और दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक काल सर्प योग है, मेजर डिसीजन नहीं लेना है, ना प्रोफेशनल लाइफ में ना पर्सनल लाइफ में। अभी मैं जॉब की बात कर रहा हूं, तो जॉब के लिए भी आपको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, कोई स्विच नहीं करना है। हो सकता है आपके साथ कोई कमिटमेंट करे, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और किसी तरह का गलत कमिटमेंट आपके साथ हो सकता है, जो आपको बाद में रियलिटी चेक होगा, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एज ऑफ नाउ वर्कलोड है, मानता हूं, डाइवर्स सिचुएशन है क्योंकि विपरीत राजयोग है, ये भी मानता हूं, लेकिन इस विपरीत राजयोग से सक्सेस पाने के लिए आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है और लगन के स्वामी को पॉजिटिव होने दीजिए। जैसे काल सर्प योग कटेगा, मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे, गुरुदेव बृहस्पति जैसे जैसे अप्रोच करेंगे अक्टूबर आते आते, आपकी लाइफ में ऐसी पॉजिटिव अलाइनमेंट बनेगी, आपका करेज भी आपके साथ होगा, आपके साथ लाइफ में पॉजिटिविटी भी होगी, आपके पास वो एनलाइटमेंट, वो विजडम भी होगी, आपका फॉग क्लियर हो जाएगा और रियलिटी भी आपके सामने आ जाएगी।
यानी कि अभी एज ऑफ नाउ होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। करते जाइए, मंथन करते जाइए, हसल करते जाइए। अभी मानता हूं कि हार्डवर्क करना पड़ रहा है, प्रेशर फील करना पड़ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी साइड बाय साइड मिल रही है। और अगर 28 जुलाई के बाद काल सर ब्रेक होते ही कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक 2nd हाउस में। गर्व से कहिए कि आपने मेहनत की है, गर्व से कहिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी भावना के साथ सबके लिए सोच रहे हैं। लेकिन कभी भी वो प्राउड, इतना ज्यादा प्राउड ही नहीं हो जाना चाहिए कि जहां पर आपको सही गलत का सार ना पता चले, जहां पर आपको ये पता ना चले कि कौन अपना है, किसके लिए किया था, शुरुआत किस लिए की थी। और इस जब सक्सेस पे पहुंच गए, इस मोमेंट पे पहुंच गए कि जब आपको प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी थी, आपने वो फाइनेंसिस को, किसी तरह की सक्सेस को, किसी तरह की लग्जरी को दे दी। यहां पर ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिस इज द टेस्ट, और अगर टेस्ट में पास हो गए तो ट्रबल बढ़ जाएगा। ये 10th लॉर्ड जब 2nd हाउस में गया है तो अपना पीआर कीजिए, अपना पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में एक हेल्दी मोमेंट बना के रखिए। आप जितना हो सके मेहनत कीजिए, जितना हो सके फैमिली के साथ कनेक्टिविटी, फैमिली की सपोर्ट लेके आगे बढ़ना। दुकान है, शॉप है, कोई बिजनेस है, कोई मॉड्यूल है, कोई स्टार्टअप है, जितना अपने लोगों का हेल्प लोगे उतना ज्यादा सक्सेस स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई अपना नहीं है, कोई एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसको आप परिवार की तरह समझते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है बट ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट करने के साथ साथ आपको अपने ऊपर डिसिप्लिन करना है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर काम लेके चलेंगे उतना सक्सेस ग्रोथ आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, 4th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है। किसी तरह का नया ऑफिस, नया जोन, नया प्रोसेस, नया स्टार्टअप, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। या तो करने वाले हो या कर चुके हो, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा विजिबल है। सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, इसमें नो डाउट, लेकिन अभी मैं चाहता हूं ऑडिट करें चीजों को। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो ऑडिट करें, और क्या जरूरी है, कहां पर मेजर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को कैसे कटिंग कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचिए। राहु 8th हाउस में है, अपनी चीजों को सीक्रेटली रखिए। जितना हो सके आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाइए, जितना हो सके आप डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। आप अपने आप को, जितना हो सके अपने आप को रिसर्च में लेके जाइए। रिसर्च करते करते राहु आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, कोई ना कोई ऐसे क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन पहले मरकरी रेट्रोग्रेड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का कारण बनेगी, शनि भी आपकी लाइफ में रेट्रोग्रेड बन के ब्लेसिंग्स का कारण बनेगी। लेकिन अगर आपका चंद्रमा वीक है, राहु केतु के साथ है या शनि के साथ बैठा है, तो आपका क्या साथ है कि आप सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ सोचते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैंने लोन ले लिया तो, मैं ईएमआई नहीं दे पाया तो, मेरी सेल्स नहीं हुई तो इन चीजों को लेकर आपको बहुत, जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज एक्चुअल में होती चली जाएगी। तो पॉजिटिविटी के साथ इतना ऑडिट कीजिए कि आपके पास प्लान हो कि अगले 1.5-2 साल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी मोड में है टिल 2032। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस नहीं करना है, इसका मतलब बस यही है कि आपको अलाइनमेंट बहुत सिंपल और बहुत क्लियर बनानी है। जितना लंबा विजन है, जितना लॉन्ग अप्रोच है, उतना ज्यादा आप खिलाड़ी जब तक मैदान में है, जब तक खेल उसका है, वो कभी भी जीत सकता है। तो लॉन्ग अप्रोच और लॉन्ग विजन रखना है। मंगल अभी केतु के साथ है, फिर शनि के सामने आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी मंगल को फाइट करनी है, रियलिटी से लड़ना है। और रियलिटी से लड़ने के लिए मरकरी आपको पूरी ऐसी सर्कमस्टांसेस देंगे जब आप रीथिंक, रीलर्न, रीडू कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अप्रोच है कि आप अपनों के साथ मिलकर एक अच्छी दुनिया और अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकें। अपॉर्चुनिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ और अच्छा कह सकता हूं मैं, अच्छे क्लाइंट्स आपके आसपास ही हैं, ढूंढने की जरूरत है, उनको पकड़ने की जरूरत है। और गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही उदय हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की बात करूंगा, हेल्थ की बात करते हैं तो आपके 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस का मालिक नीच राशि में है, देन वो गंडांत जोन को क्रॉस करेगा, मूल नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में जाएगा, फिर गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलेगी। यानी कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग स्टार्टिंग ऑफ द वीक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह का स्ट्रेस, किसी का हेल्थ इश्यूज, किसी के घर में हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल्स का लॉस होना, अपनी एनर्जी का लॉस होना, ट्रबल, हसल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ओवर थिंकिंग, बैक एट द एंड ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर रहा है। साइड बाय साइड ये ट्यूसडे के बाद चीजें ईजअप होती हुई नजर आ रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मरकरी फर्स्ट हाउस में है,
नर्वस का इश्यू, मतलब ये आपको नसों में कोई प्रॉब्लम होना, गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम होना, सर में दर्द होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। फायर 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 बहुत ज्यादा एक्टिव है आपके सेकंड हाउस में, जैसा अन्न वैसा मन। तो फूड को बहुत ज्यादा सात्विक खाने की जरूरत है। अल्कोहल, नॉन वेज, किसी तरह का बहुत ज्यादा फायरी, बहुत ज्यादा जंक खाने से स्टमक रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक बार गट प्रॉब्लम आ गया तो ये बहुत अच्छे समय तक रहने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर बहुत पॉजिटिव रहें, एंजाइटी स्ट्रेस से दूर रहें और किसी तरह की नेगेटिव और तामसिक चीजों को खाने से बचें। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, स्टूडेंट लाइफ बता रही है कि आपका 5th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं और मंगल आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। देखिए पढ़ाई से कोई ना कोई कट ऑफ होना, पढ़ाई में कहीं ना कहीं चीजें गैप आना, किसी ना किसी सरकमस्टेंस, हेल्थ इश्यूज की वजह से आ रहा है, किसी तरह से कॉन्फिडेंस लो हो गया है, किसी तरीके से किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया है, या घर में छुट्टियों का माहौल बना हुआ है, या एग्जाम आने वाले हैं तो आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। गुरु पूर्णिमा है, गुरु का आशीर्वाद लेना, टीचर से बात करना, कोई गलती हो गई है उसके लिए कोई भी समय में कुछ आपने ऐसा बोल दिया हो, दिस इज द मोमेंट जब आप सॉरी बोलकर फॉरगिवनेस को ले सकते हैं। और वो सीख करने के बाद आपकी लाइफ में वो जो कर्स है ना, वो चीजें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव अलाइनमेंट हो जाएगी। यानी कि आपका सरेंडर मांग रहा है आपसे, सिंपल होना, सरेंडर होना मांग रहा है समय काल। अगर आप भाव भक्ति के साथ सॉरी कह देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आपके लिए पॉजिटिविटी ही बनेगी। ये बहुत अच्छा मोमेंट है उस चीज के लिए। यानी कि ईगो को लेट गो करके सॉरी बोल देने से आपकी लाइफ में एक अच्छा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और एक पॉजिटिव अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस देखिए शुक्रदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, किसी के साथ कोई इनिशियल लेवल पे कोई डिस्प्यूट, कोई ब्रेकअप वाली बात, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। जिसके साथ पहले डिस्प्यूट हुआ था उसी के साथ कहीं ना कहीं बेहतर सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन आपको डिजायर को कंट्रोल करना है, ओवर डिजायर, ओवर प्लेजर की तरफ नहीं जाना है, ओवर शॉपिंग करना, ओवर एक्सपेंसेस, ये भी चीजें आपके लिए ट्रबल क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। यानी कि आप मौज मस्ती में जा सकते हैं इस वीक, लेकिन मैं चाहता हूं आप फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, फोकस करें अपनी चीजों पर, लेकिन मौज मस्ती बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। बात करूंगा फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए महीने की सावन की रेमेडी जो 1 महीना आपको करनी है, रेगुलर करनी है, वो मैं बताऊंगा एक डिफरेंट वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा के दिन आप एक नारियल लीजिए। नारियल अगर आपको लगता है किसी का कोई बुरी नजर, कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं जो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आपके रोड ब्लॉक्स दे रहे हैं, तो आप एक नारियल लेके 7 टाइम्स एंटी क्लॉक घुमाइए और उसमें आपको किसी न किसी को याद नहीं करना है, अपने गुरु को याद करना है, अपने माता पिता को, अपने गुरु को, या फिर ईश्वर को, जिसकी भी आकृति आपके सामने आ रही है उनके सामने सरेंडर करके आपने उसको जल प्रवाह कर देना है सेम डे। प्लस किसी बच्चे को आप, या किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ स्वीट्स आप डोनेट कर सकते हैं। प्लस किसी गुरु का आशीर्वाद या किसी ऐसे इंसान का जिसने आपको विजडम दिया हो, नॉलेज दिया हो डिफिकल्ट टाइम्स में, वो जो सिचुएशन है, जब कहते हैं ना बहते को तिल का सहारा, तिल का सहारा तिनके का सहारा होता है, भूखे को तिल का सहारा होता है, तो वो हाथ जिसने पकड़ा था उनको ग्रेटिट्यूड शो करना है, उनके लिए कहीं ना कहीं आपको कंपैशन फील करना है, ग्रेटफुल होना है, उनको वो चीजें शेयर भी करनी है। आप ये चीज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि आप उनको नहीं, एक नेचर को आप हेल्प आउट वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू नेचर, आपने उस समय में मेरी मदद की जब मेरे साथ कोई नहीं था, कोई आया था, कोई है ना आया था, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, किसी पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे। तो आपको उसी तरीके से सामने वाले को प्रे करना है, प्लीज करना है, उसको ग्रेटिट्यूड शो करना है। साइड बाय साइड चंद्रमा आपकी नीच राशि में जाएंगे, लेकिन वो गुरु पूर्णिमा बनाएंगे, तो पूर्णिमा के दिन आप डोनेशन भी कर सकते हैं। बच्चे को तो बोल ही दिया है, किसी को व्हाइट येलो कलर की डोनेशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है एक्चुअल में आपके नेटल चार्ट से, आपका नेटल चार्ट का क्या अलाइनमेंट है और क्या ऐसी चीज है जिसको करने से आपकी बिल्कुल फ्यूचर की शेप बदल सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट बन सकता है, वो पता चलती है आपके नेटल चार्ट से। अगर आप चाहते हैं वो डिस्कस करना तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।